हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट स्टडी में। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हमारा हिंदी व्याकरण से विषय है द्विगु समाज। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि द्विगु समाज किसे कहते हैं, द्विगु समाज की क्या परिभाषा है और द्विगु समाज के उदाहरणों में या उसके समस्त पद में ऐसी कौन सी विशेषता होती है जिसके कारण वे बाकी समाजों से भिन्न है। सो गाइस, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं द्विगु समाज की परिभाषा। द्विगु समाज की परिभाषा है वह समाज जिसका पूर्व पद यानी कि पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। पूर्व पद, मेरी पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पूर्व पद क्या है, कि समस्त पद में आने वाला पहला पद पूर्व पद कहलाता है। और संख्यावाचक का अर्थ है संख्या का ज्ञान कराने वाला, नंबर्स, गिनती, ये सभी क्या है, संख्या है। और वाचक अर्थात बताने वाला, और विशेषण का अर्थ है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। तो वह समाज जिसका पूर्व पद यानी कि पहला पद समस्त पद में आया हुआ पहला पद संख्यावाचक अर्थात ज्ञान का, संख्या के ज्ञान कराने वाला विशेषण होता है, और समस्त पद पूरा पद समाहार या समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो आइए अब हम उदाहरण से द्विगु समास को जानते हैं और उसको और अच्छे से समझते हैं द्विगु समाज को। इसके समस्त पद में कौन कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके कारण ये अन्य समाज से अलग है। द्विगु समाज के उदाहरण, इसमें समस्त पद और विग्रह, इन सभी में पंचवटी, नवग्रह, दोपहर, त्रिवेणी, पंचतंत्र, शताब्दी, यह सभी, नवरात्र, सप्ताह, तिरंगा, चतुर्वेद, यह सभी जो हैं, इन सभी समस्त पदों में जो पहला पद है, इन सभी में जो पहला पद है जिसके नीचे मैंने रेखा खींची है, वह सारे के सारे जो पूर्व पद हैं, ये सब जो सारे के सारे पूर्व पद हैं, और ध्यान से देखें तो वह संख्यावाचक है और उसके साथ साथ वह विशेषण का भी कार्य कर रहे हैं। ये सभी जो जिनके नीचे मैंने चिन्ह लगाया है, रेखा खींची है, ये सभी क्या है, पूर्व पद हैं और संख्यावाचक है, और इसके साथ साथ ये विशेषण का भी कार्य कर रहे हैं। तो हम पहला देखते हैं पंचवटी। पंचवटी में पूर्व पद है पंच, जिसमें रेखा खींची गई है, जो एक संख्यावाचक है, और वटी, जो वटी है, वटी शब्द की विशेषता की ओर बता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्व पद संख्या वाचक के साथ साथ विशेषण भी है, और समस्त पद पूरा पद समाहार या समूह का बोध करा रहा है। इसका विग्रह है पंचवटों का समूह। सेकंड है नवग्रह। 9 ग्रहों का समूह। थर्ड है दोपहरों का समाहार। नेक्स्ट है त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। नेक्स्ट है पंचतंत्रों का समूह।
नेक्स्ट है शताब्दी, 100 सालों का समूह। इन सभी में जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक है और साथ साथ वह विशेषता भी बता रहा है। यह सभी या विशेषता भी बता रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पंचवटी, 5 वटों का समूह। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार। तो यह सभी जो हैं, यह सभी हैं द्विगु समाज। तो यह समाज अन्य समाज से इस प्रकार भिन्न है। इस समाज में पूर्व पद जो होता है, जो पूर्व पद यानी कि पहला वो है संख्यावाचक होता है। इसके साथ साथ वह विशेषण का भी कार्य करता है। दूसरी और इस समास की विशेषता भी होती है कि इसका समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराता है। इसका दूसरा है समाहार या ये समूह का बोध कराता है। तो मैं समझती हूँ आप सभी को द्विगु समाज बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, जो कि मैंने आपको बहुत ही सरल स्पष्ट रूप से समझाया है कि द्विगु समास क्या होता है। उसका पहला पद पूर्व पद यानी कि संख्यावाचक होता है और उसके साथ साथ वह विशेषण का भी कार्य करता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं फिर अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।